बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मुंबई, छत्तीसगढ़ समेत सभी हिंदी भाषी राज्यों में बेहद उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाने वाला लोक पर्व छठ आज शुक्रवार 28 अक्टूबर 2022 से प्रारंभ हो गया है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ छठ के लोकगीत सुनाई दे रहे हैं। घर से नदी, पोखर, घाट और बाजार तक सिर्फ और सिर्फ छठ का उत्सव ही दिखाई दे रहा है। नदी, पोखर, घाटों पर जहां लोग सफाई कर सजावट में व्यस्त हैं, वहीं बाजार में शरद ऋतु का हर फल उपलब्ध है। लोग इसकी बड़े पैमाने पर खरीदारी कर रहे हैं। क्योंकि आज छठ का पहला दिन था, इसलिए आज नहाय खाए के साथ छठ व्रत का संकल्प लिया गया। नहाय खाए के दिन प्रसाद के रूप में कद्दू की सब्जी और चावल पकाया जाता है, इसलिए आज देसी बाजार हो या मॉल, हर जगह कद्दू ही कद्दू नजर आ रहे थे। छठ पूजा में दूसरे दिन को खरना के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन का उपवास रखती हैं। खरना का मतलब होता है शुद्धिकरण। खरना के दिन शाम होने पर गुड़ की खीर का प्रसाद बनाकर व्रती महिलाएं पूजा करने के बाद अपने दिन भर का उपवास खोलती हैं। फिर इस प्रसाद को सभी में बांट दिया जाता है। इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। इस दिन प्रसाद बनाने के लिए नए मिट्टी के चूल्हे और आम की लकड़ी का प्रयोग करना शुभ माना जाता है। तीसरे दिन अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को पहला अर्घ्य दिया जाएगा। वहीं चौथे दिन उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ पूजा का समापन हो जाएगा। खैर, छठ पूजा क्यों मनाया जाता है, यह सवाल अक्सर उन राज्यों के लोग पूछते हैं जहां छठ पर्व नहीं मनाया जाता है। इसलिए यह जान लेना हम सब के लिए ज़रूरी है कि यह पर्व क्यों मनाया जाता है, इस पर्व के पीछे की धार्मिक मान्यता क्या है, छठी मैया कौन है जिनकी पूजा की जाती है। नमस्कार, मैं हूं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं आजाद सिपाही। धार्मिक कथाओं के अनुसार छठी मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं। इनका नाम षष्ठी देवी है। षष्ठी देवी को देसी भाषा में छठी मैया कहा जाता है। बिहार में यह शब्द इस कदर प्रचलित हो चुका है कि हर जगह लोग षष्ठी देवी से ज्यादा छठी मैया शब्द का ही उच्चारण करते हैं, यानी षष्ठी देवी छठी मैया के नाम से मशहूर है। छठी मैया की कहानी धार्मिक कथाओं और पुराणों में उल्लेखित है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक कथा का जिक्र है। इस कथा में बताया गया है कि प्रथम मनु स्वयंभू के पुत्र राजा प्रियव्रत संतानहीन थे। वह संतान के लिए दुखी रहते थे। उनकी बस एक ही तमन्ना थी कि एक संतान की प्राप्ति हो जाए। एक दिन महर्षि कश्यप ने राजा से कहा, यदि संतान चाहिए तो यज्ञ करना होगा। राजा तुरंत तैयार हो गए। तमाम तैयारियों के साथ धूमधाम से महर्षि कश्यप की देखरेख में यज्ञ संपन्न हुआ। इस यज्ञ के कुछ दिनों के बाद ही राजा प्रियव्रत की पत्नी मालिनी गर्भवती हो गई। उन्होंने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मृत था। राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी और दुखी हो गए। वह उदास रहने लगे। कहा जाता है कि इसी बीच एक देवी प्रकट हुई। राजा प्रियव्रत ने उनसे पूछा, आप कौन है देवी? तब देवी ने उत्तर दिया, मैं ब्रह्मा जी की मानस पुत्री षष्ठी देवी हूँ। मैं सृष्टि में सभी बच्चों की रक्षा करती हूँ। जिन्हें संतान नहीं है उन्हें संतान का वरदान देती हूँ। इतना सुनते ही राजा प्रियव्रत का चेहरा खुशी से चमक उठा। उन्होंने षष्ठी देवी को अपनी व्यथा सुनाई। षष्ठी देवी ने राजा के मृत संतान के सिर पर हाथ फेरा। इसके बाद वह नवजात जिंदा हो गया। कहा जाता है कि इस घटना के बाद से ही राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी ने सबसे पहले षष्ठी देवी की पूजा की। इसके बाद से यह पूजा चलन में आ गया। यही पूजा आगे चलकर छठ पूजा के नाम से प्रचलित हो गया। आज भी छठ पूजा के दौरान महिलाएं संतान की कामना करती हैं। बेटी के लिए पढ़े लिखे दामाद की कामना करती हैं। जिन महिलाओं को संतान नहीं होता वह छठ मैया से मन्नत मांगती हैं। मन्नत पूरा होने पर विशेष रूप से छठ पूजा करती हैं। छठ पूजा में इन बातों का रखा जाता है खास ध्यान। इस पर्व में छठ व्रती और उसके परिवार को सफाई का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इस पूजा के दौरान छठ व्रती के घर में लहसुन, प्याज व मांस मदिरा पर प्रतिबंध रहता है। इस व्रत के दौरान घर में 4 दिनों तक सिर्फ शाकाहारी भोजन ही पकाया जाता है। छठ पूजा का प्रसाद बिना स्नान किए किसी सूरत में ग्रहण नहीं किया जाता है। जिस घर में छठ पूजा का आयोजन होता है, खाने में सिर्फ सेंधा नमक का ही प्रयोग किया जाता है। नदी, पोखर पर बनाए गए छठ घाट पर पहुंचकर सूर्य को अर्घ्य देना सबसे उत्तम माना जाता है।